बड़ी खबर आपको बता दें, स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ, ट्रंप ने 25 से 50% कर दिया है टैरिफ। 4 जून से अमेरिका का ये टैरिफ लागू हो जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम पर ये दरें बढ़ा दी गई हैं। तो 25 था ये पहले टैरिफ, जिसे 50% अब कर दिया गया है। 4 जून से अमेरिका का ये टैरिफ लागू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में लुटेरों के हौसले बहुत बुलंद हो गए। दिल्ली के प्रहलादपुर में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। यहां एक बदमाश घर के बाहर बैठे बुजुर्ग के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गया। तस्वीरें देखिए, दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके की हैं। यहाँ एक बुजुर्ग अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ है और फोन पर कुछ देख रहा है। थोड़ी ही देर में एक युवक आता है और बुजुर्ग से कुछ बात करने लगता है। बुजुर्ग भी युवक से कुछ बात करते नजर आ रहा है। बात करने के बहाने युवक लूट का पूरा प्लान तैयार कर लेता है और फिर युवक सीधे बुजुर्ग के गले में हाथ डालता है और गले से चेन छीनने की कोशिश करता है। युवक ने जैसे ही बुजुर्ग पर झपट्टा मारा, वो कुर्सी के साथ ही जमीन पर गिर जाता है और युवक के हाथ में चेन नहीं आती। फिर युवक वापस आता है और चेन छीनकर फरार हो जाता है। बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो जाता है। आगे आपको दिखाते हैं अलग अलग राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। गोरक्षकों को लेकर तेलंगाना सरकार के आदेश पर बीजेपी के विधायक टी राजा भड़क गए हैं। उन्होंने तेलंगाना डीजीपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक चाहते हैं तो इस बकरीद पर कोई गोवंश नहीं कटना चाहिए। साथ ही बीजेपी ने कहा कि अगर गोवंश कटा तो कसाई को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के फेस मास्क तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा, पीएम ने राज्य की ज्वलंत समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की बदहाली पर टिप्पणी नहीं की। आरजेडी विधायक ने नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बिहार को सबसे खराब बताया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में जल जंगल जमीन संरक्षित को लेकर कांग्रेस की यात्रा पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा हमला और कहा उन्होंने कि कांग्रेस चाहती है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार का अभियान बंद हो जाए, जो कि होने वाला नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन बस्तर वासियों का है और बस्तर वासियों का ही रहेगा। यूपी के गाजियाबाद दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, धारा 370 अब खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी ने इसे अतीत का एक विषय बना दिया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इसकी बात करके खुद को प्रासंगिक बनाने में लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी हुंकार भरी है। पार्टी ने ऐलान किया कि बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। आज से 3 जून तक अगले 4 दिन आम आदमी पार्टी बिहार में पदयात्रा निकालेगी और पूरे राज्य में 7 चरणों में पदयात्रा होगी। और अब राजधानी दिल्ली से आ रही 5 बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लीजिए। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, जिसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता आज सुबह 11 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपना 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इस मौके पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, दिल्ली के सभी 7 सांसद, कुछ केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के सभी 48 बीजेपी विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, बीजेपी ने वादा किया है कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन दिल्ली की सरकार जुमला साबित हुई। साथ ही कई पुरानी योजनाओं के नाम बदलने का आरोप भी लगाया। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी वेस्ट में कमल विहार के बी ब्लॉक में एक बार फिर से डीडीए का दस्ता पहुंचा और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की गई। प्रशासन ने खाली प्लॉट पर बनी हुई वॉल बाउंड्री को ध्वस्त किया। इस दौरान डीडीए के आला अधिकारी, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ सुरक्षा बल जवान मौजूद रहे। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एक चेन स्नैचिंग की घटना से हड़कंप मच गया, जहां रेकी करने के बाद चेन स्नैचर कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग के गले से स्नैचर सोने की 2 चेन छीनकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित बुजुर्ग ने शिकायत की, उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिर आरोपियों की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भीषण गर्मी के बीच बार बार बिजली कटने से दिल्ली के लोगों का जीना मुहाल हो गया। विकासपुरी इलाके की कई कॉलोनी में पिछले कई दिनों से कई घंटे तक पावर कट देखने को मिला। इसे लेकर लोगों ने बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन लोगों का यह आरोप है कि उनकी शिकायत पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता।